अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। मैंने जाने का फैसला कर लिया है, मैं जाकर ही रहूंगा। ब्रेक मारो अरुण, ब्रेक मारो। क्या? मैं जानना चाहता था उस मंदिर में आखिरकार है क्या, और अब मंदिर में जाने के मोह को मैं रोक नहीं सकता। तुम कौन हो बेटा? इस मंदिर की मैं गाइड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? देवसेना। अब तुम ऐसा बोलोगे तो शक हम पर ही आएगा। हमारा काम सिर्फ मालिक की सेवा करना है, उनके निजी मामलों में दखल देना उचित बात नहीं है। ये सारी बातें तुम जिसकी पूजा करती हो वो नाग देवी देख लेगी। सर, आप पहले कभी इसे मिले हो क्या? नहीं तो कभी नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं इन्हें। सर, आप इसे जानते नहीं है, फिर भी इसने आप पर हमला किया। अब मुझे क्या पता, आप इसी से पूछ लीजिए। सर, आप ही इससे पूछताछ कीजिए, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूं। वो लड़की कहाँ अभी चली तो गई? यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जाकर ढूंढता उसे। हाँ। हे नाग देवी। हर महीने यहाँ आकर चांदी के गहने डालता है, जैसे इस बिल में चांदी की दुकान हो। इस बिल का नाम गहनों का बिल रख दो। पता नहीं ये अंधभक्त कब सुधरेंगे। इस पूर्णिमा की पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो क्या है स्वामी जी? जब ये हवन किया जाता है तब तुम्हारे परिवार की रक्षा साक्षात त्रिपुर सुंदरी आके करती हैं। पूजा करके मन को समाधान मिल गया। मेरी इच्छा है कि अरुण की शादी हो जाए। देखो, जब देवी मंगलदायिनी की कृपा होगी तभी सभी मंगल कार्य सफल होंगे। आपकी इच्छा के अनुसार घर में खुशहाली होगी। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अब अगली पूर्णिमा को मिलते हैं। अगली पूर्णिमा तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मंत्र उच्चारण सब भूल जाओगे। मैं चलता हूँ। उस बच्ची को लेकर इतने परेशान क्यों हो तुम? उसने मेरी जान बचाई है, तो ऐसे कैसे जाने दो? वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े देवस्थान में उसे ढूंढोगे कैसे? अब थोड़ी देर तो हुई है, होगी यहीं कहीं आसपास। आप वहां देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है।
मंदिर में आए हुए एक भक्त की हत्या करने जा रहा था। भगवान ने उसे बचा लिया, नहीं तो जरा सोचिए क्या हुआ होता। आप ही पूछिए मामला क्या है। हाँ बोलो, किसने मारने बोला था? एक औरत ने कहा मुझसे। कौन थी वो? पता नहीं कौन थी, बड़ा टीका था, हथियार भी उसने ही दिया। दिखने में तो कोई सन्यासी नहीं लग रही थी वो। इसे साथ ले जाओ और ढूंढो उसे। चलो। हे, चल चल। हे, बोल। कौन थी वो? कौन थी? किसने भेजा था? हाँ, बोल, जल्दी बोल। वो थी, वो भाग रही है, देखो। हे, रुको, रुको, हे, यहाँ आओ। हाँ पापा। अरुण, हाँ बोलिए ना। पूर्णिमा की पूजा संपन्न हो गई बेटा। तुम्हारा मंदिर का काम खत्म हो गया कि नहीं? नहीं पापा, मैं अभी मंदिर में ही हूँ। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है वहां? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसे? लगता है जैसे मेरा कोई अपना है यहाँ पर। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। हे, रुको। हे, कहाँ ना रुको? हे, रुको, कहाँ भाग रही हो? हे, चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले ये बताओ कौन हो तुम? अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ।
हाँ बोलो। क्या हुआ? आधे घंटे से एक भी फोन नहीं आया। आखिर कर क्या रहे हो वहाँ पर? चल क्या रहे, कुछ बताओ। एक पागल आदमी त्रिशूल लेकर अरुण को मारने के लिए आया था। हाँ, क्या कह रहे हो? फिर क्या हुआ? वो तो अच्छा हुआ, सही समय पर एक छोटी बच्ची ने आकर अरुण की जान बचा ली। पर वो मारने क्यों आया था? वो तो मुझे पता नहीं। वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरुण भी उसे ढूंढ रहा है और मैं अरुण को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अब सुनो, जो त्रिशूल लेकर मारने आया था ना, सबसे पहले उस आदमी का हेलो 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 देवी, हेलो। सुनाई दे रहा है? अब स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। देवसेना, नाम लेके मत बुला, हमारी आवाज सुनेगी तो छुप कर बैठ जाएगी और फिर मिलेगी नहीं। चल। देवसेना, वो लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? कौन हैं वो लोग? वो मेरे पापा हैं। अब आप इसका पीछा क्यों कर रहे थे? स्कूल नहीं जाना इसलिए यहाँ आ जाती है। रोज इसे उठाकर स्कूल लेके जाना पड़ता है। हॉस्टल में भी डाला था इसे, तो वहाँ से भी भाग कर आ गई है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सबसे ये एक ही बात बोलती है, लेकिन आप ही बताओ, इसे अब स्कूल तो भेजना पड़ेगा ना। आ जाओ बेटा। मैं नहीं देखो जाऊंगी। नाटक मत करो सर, मुझे बचा चुपचाप लो, चल सर। वरना थप्पड़ मारूंगा। देवसेना, मुझे नहीं जाना है सर। ये लोग फिर से मुझे यहाँ नहीं आने देंगे। जाओ मुझे इसके लिए बचा बिस्किट लो, और सर। चॉकलेट लेकर आओ। हाँ, सर, ठीक है। मुझे नहीं जाना है सर। मुझे नहीं जाना है सर। सर मुझे बचा लो चलो, सर। आवाज मुझे बंद करो, इनके साथ चुपचाप नहीं चलो। जाना। तुम्हारा नाम क्या है? देवसेना। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इस मंदिर की गाइड हूँ। मुझे नीचे उतारो। चुपचाप चल। मुझे तुम्हारे साथ आवाज नहीं बंद कर। जाना है। मुझे मुंह बंद कर नीचे अपना, चल। उतारो। मुझे नहीं सुनिए जाना भाई साहब, तुम्हारे एक्सक्यूज साथ। मी, सुनिए ना। भाई साहब, एक मिनट। क्या हुआ सर? अब इस बच्चे ने गाइड बनकर मंदिर दिखाया है, तो इसके लिए थोड़े पैसे देना चाहता हूं मैं। सॉरी सर, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सारी फॉर्मेलिटीज कर दो। ये फोटो किसकी है? हाँ? ये कौन है आपकी? ये मेरी बीवी है।
अरे रुकिए तो, सुनिए। हेलो, अरे सुनिए। अरे सुनिए तो, आप भाग क्यों रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, अरे रुकिए। अरे भाग क्यों रहे हैं आप? अरे मुझे पैसे देने हैं आपको, बस, और कुछ नहीं। अरे रुकिए। हे, सुनिए। सर, मुझे माफ कर दो सर। अरे मुझे माफ कर दो। क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? वो, तुम जानकी को पहचानते हो क्या? वो मेरी बीवी है, सुनते ही तुम भागे क्यों? बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? सर, पुलिस को मत बुलाओ, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। तो बताओ फिर, जानकी को कैसे जानते हो तुम? जानकी को मैं नहीं जानता सर, लेकिन देवसेना का जानकी से कुछ रिश्ता है। 6 साल पहले आपकी बीवी डिलीवरी के लिए बालाजी नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी। और उसी अस्पताल में मेरी बीवी की भी डिलीवरी थी। चलो उठो, संभल कर, संभल कर, संभल कर। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर और सह लो। ये गहने संभाल कर रखना। हमने बच्चे के लिए कितनी बार कोशिश की, लेकिन एक बार भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। इस बार भी अगर वही हुआ तो क्या करेंगे? इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं भी जान दे दूंगी अपनी। नहीं, ऐसे मत बोलो। अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं होता तो मुझे इतना मलाल ना होता, पर हर बार मेरा बच्चा मरा हुआ ही पैदा होता है और हम तड़पते रह जाते हैं। पर अब मैं ज्यादा सह नहीं पाऊंगी। अगर इस बार बच्चा जिंदा नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, चाहिए, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, आइए, आप मेरे साथ आइए। आराम से, आराम से पकड़िए, नहीं चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। आराम से, आराम से। मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा कैसा है? इसे क्या हो रहा है? डॉक्टर!
सॉरी सर, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। पर कैसे कैसे डॉक्टर? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। ये बेटा भी मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी को लड़की हुई है। मेरी बीवी को मरे हुए बच्चे के बारे में क्या जवाब दूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी और मैंने चुपचाप बच्चा बदल दिया, किसी को कुछ भी पता लगने से पहले। आपकी जिस बच्ची को मैंने उठाया था वो यही देवसेना है। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने ऐसा सब किया था, पर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद मैं इसे पालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे साधु के पास छोड़ दिया। उन्होंने इसे बड़ा किया। मेरे मालिक की बेटी की किडनी खराब है। मालिक नई किडनी के लिए मुझे 10 लाख देने वाला था। सभी टेस्ट कराने के बाद पता चला कि इसकी किडनी बेच सकता हूं। उसके लिए मैंने 1 लाख एडवांस भी लिया है। तब से मुझे देखते ही डर जाती है ये। आज मैं इसे यहां से ले जाने आया था, पर आप भी यहां आओगे ये मैंने सोचा नहीं था। आपको देखकर समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गया था सर। ये आपकी बेटी है, आप इसे ले जाइए। देवसेना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, ये तुम्हारे असली पापा हैं। पापा, अच्छा, तो तुम्हारी बेटी मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों की बेटी भी है। सर्वनाश कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का। अभी के अभी निकल जाओ। नहीं जाऊंगी। भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपने भगवान से पूछ कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया।
मैं बदला लेने आई हूँ। बताओ उसे और मुझे जीत का आशीर्वाद दिलवाओ। मरुदेश्वर से धर्म और न्याय के लिए आशीर्वाद मिलता है, अधर्म के लिए नहीं। मैं अपना काम करके ही जाऊंगी। ये मेरी 6 सालों की तपस्या है। पीछे हटो। नहीं हटूंगा। जहाँ से आई हो वापस लौट जाओ। शक्ति प्रहार किए बिना नहीं लौटती। भगवान तुम्हें कुछ भी करने नहीं देगा। उसने तांडव करके विजय प्राप्त की है, लेकिन वो सामना करके जीत नहीं सकता। पहले शक्ति को बुलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ तुझे। सर्वशक्तिमान शिव के सामने किसी की शक्ति नहीं चलती। ओम भद्रकाली, ओम भद्रकाली, ओम भद्रकाली। ओम नमः शिवाय, 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 भद्रकाली, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरुण ने 5 लाख का चेक देने के लिए कहा है। बच्ची को रखकर पैसे कमा लिए। मैंने सोचा था थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, इसी से काम चला लेंगे। मैं इसके बारे में गलती से किसी को बता न दूं भगवान। मुझे बचा लेना भगवान। साहब जी जरा जोर से सांस लीजिए। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? इनकी सेहत में काफी सुधार आया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इन्हें खिला देना। बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। हाँ। ये मामा जी। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीर्घायुष्य भव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीर्घायुष्य भव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम आयुष्मान भव। मेरे पापा को भी आशीर्वाद दे दो। तुम्हें तो अपने पापा का आशीर्वाद हो बेटा। सुनो, तुम्हारे साथ कोई आया हो तो उनके पास जरा इसे छोड़ कर आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है स्वामी जी। चलो। आओ बेटी। आप कार में बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है अरुण। स्वामी जी, सब ठीक हो गया, ऐसा मत सोचो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मतलब क्या स्वामी जी? आज तक उसकी रक्षा भगवान ने की थी, पर अब उसकी रक्षा तुम्हें करनी है। मैं यहाँ उदास होकर आया था और चाह रहा हूँ अपनी बेटी को साथ लेकर। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आया तो आपने मेरी मदद की और मुझे मेरी अपनी बेटी मिल गई। इस सब के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई शक्ति है हमारे साथ। उसकी पूजा करूंगा या नहीं पता नहीं, पर उस पर मुझे भरोसा है। भरोसा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद उस ईश्वर को दो।
शिवाय। आयुष्मान भव। मुझे जो बताना था वो तो मैं नहीं बता पाया, पर अब तुम्हें ही उस लड़की की रक्षा करनी है ईश्वर। अरुण, मैंने देवी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। उसे इसके बारे में पता ना चले, प्लीज बात संभाल लेना। तुम अंदर चलो, तब तक मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हाँ। ठीक है। अरुण, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है, मेरी और जानकी की बेटी है। अब ये मेरे साथ इसी घर में रहने वाली है। किसी को भी कहीं से उठाकर लाकर उसे अपनी बच्ची कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हारा और जानकी का बच्चा तो अस्पताल में ही मर गया था ना? ये देखो, डॉक्टर भी यहीं पर हैं। उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने ही बनाया था ना। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं मानता। मैंने कहा ना, ये मेरी बेटी है। हाँ? कैसे मान ले? हम कैसे यकीन कर लें? आप यकीन करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होश में आओ। तुम मंदिर गए थे ना, वहाँ से एक बच्ची को उठाकर लाए और कहते हो कि ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे इतना कहने से हम इसे तुम्हारी बेटी कैसे मान सकते हैं? और ये तो जानते ही हो ना, तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस घर की वारिस भी होगी। और किसी ऐरी गैरी बच्ची को हम इस घर का वारिस नहीं बना सकते। और वैसे भी ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ दुनिया भर के अनाथों को जगह मिल जाएगी। ये लड़की अनाथ नहीं है, ये मेरी बेटी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बच्चा मर गया था इसका सर्टिफिकेट है, लेकिन ये तुम्हारी बेटी है इसका क्या सबूत है? ये जानकी की तरह दिखती है, इतना काफी नहीं है क्या? 6 साल से तुम जानकी की यादों में खोए हो, तुम्हें सब में जानकी दिखाई देती है। तो क्या तुम किसी को भी अपनी बेटी मान लोगे? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें बोलने की हमें जरूरत नहीं है। इस बच्ची को जहाँ से उठाकर लाए हो ना, वहीं पर जाकर छोड़ दो। आप बीच में मत आओ, ये हमारे परिवार का मामला है, आप दखल मत दो। ये मेरी दीदी का फैमिली मैटर है, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। क्या जीजा जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? समझाइए इसे। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये मेरी बेटी है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ से।
ठीक है। अगर अरुण इतना ही कह रहा है तो सबका शक दूर करने के लिए हम डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। वो अरुण की बेटी है या नहीं, टेस्ट से पता चल जाएगा। आपने अच्छी सलाह दी डॉक्टर, इसके डीएनए टेस्ट की तैयारी कीजिए। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई वो लड़की? कहाँ गई वो? कहाँ गई? देवसेना, जरा देखो तो। हाँ चलिए देखते हैं। देवसेना, आइए। भैया अंदर के कमरे में देखते हैं। आपको वो बच्ची मिली क्या? नहीं, ऊपर ठीक जाकर है, देखो। मैं देखती हूँ। बच्ची मिल गई। सब यहाँ आ जाइए। पापा, माँ को देखो। दिखा ना आपने, वो किसे ढूंढते हुए यहां पर आई? ये जानती थी कि मैं उसका पिता हूं, लेकिन उसकी मां कौन है ये नहीं। सिर्फ फोटो देखकर उसने मां को पहचान लिया। ये होता है खून का रिश्ता। आपको सबूत चाहिए था ना? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? नहीं, हम ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। डॉक्टर ने कहा ना डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो पहले वो करवाओ, जाओ। अगर मैंने ऐसा किया तो लगेगा कि मेरी बेटी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं टेस्ट वेस्ट नहीं करवाऊंगा। डीएनए टेस्ट होगा तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, इससे डर रहे हो क्या? क्यों डरूंगा मैं? तो मान जाओ। ये लड़की तुम्हारी बेटी है, ये सिर्फ तुम ही कह रहे हो। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमारा शक तुम्हें पूरी तरह दूर करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, ये डीएनए टेस्ट होकर रहेगा। आप तैयारी कीजिए बस।
इसका हल निकालने के लिए। और मिनिस्टर कौन थे? मिनिस्टर के पापा यहाँ पर बालाजी नर्सिंग होम में ही खड़े हैं और बच्ची बदली गई है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उनको यहाँ पर बुला लो।